नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे। बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। वैसे भी सितंबर का पूरा माह जो है ना, वक्री ग्रहों का ही बोलबाला है। बुध मतलब बुद्धि। बुद्धि वक्री हो जाए, बुद्धि टेढ़ी हो जाए, तो जब बुद्धि टेढ़ी हो जाए तो आदमी लोगों को परेशान करता है। बुध वक्री होता है मतलब आप टेक्निकल ढंग से लौट के आएंगे, काम को ठीक कर लेंगे, पुनः एक कदम आके सोचने की क्षमता आ जाना। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, दोनों परिणाम आपको मिलने वाले हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो बुध का वक्रत्व होना आपके राशि पे, आपके लगन पे क्या फल देगा? तो बुध महाराज 24 अगस्त को मतलब आज के दिन ही वक्री हो रहे हैं। 1 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, ठीक है ना। 1 अक्टूबर के बाद फिर ये स्थान परिवर्तन के लिए बढ़ेंगे। बुध आपकी कुंडली में मतलब वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं वार्ता कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में लाभेश हैं, तो लाभेश वापस आ रहा है कर्मा भाव में, वहीं पे चल रहे हैं लेकिन वक्री हो रहे हैं। सूर्य नारायण के साथ बुधादित्य योग में रहेंगे, तो बुध महाराज इनकी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे। 17 सितंबर तक तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, क्योंकि आप जब बड़े लोगों के साथ में रहें ना, राजा के साथ हैं, तो आपका दिमाग इधर उधर जा ही नहीं सकता, राजा आपको सही कर देगा। तो इसलिए बुध यहाँ ठीक रहेंगे, लेकिन कर्म भाव पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बुध गुप्त भावों का कारकत्व भी लेकर चलता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि का फल देने की कोशिश ज़्यादा करेगा। बुध मूल त्रिकोण राशि का फल देने की कोशिश करेगा। इसके एक घर पीछे आइए तो वहाँ पे पड़ेगा आपका नवम भाव, कर्क राशि। कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में इस समय जो है शुक्र महाराज चल रहे हैं, और बुध महाराज आने वाले टाइम में शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे। तो यह एक तरह से क्या हो गया है आपके लिए, बुध के वक्री होने के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन हो गया। तो यह नक्षत्र परिवर्तन योग आपको क्या फल देगा? मैंने सोचा नहीं था नक्षत्र परिवर्तन के लिए, बात करते करते याद आया कि यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन भी होगा। तो 24 अगस्त को ये जा रहे हैं, और यहाँ पे 28 अगस्त तक ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। 28 अगस्त को उत्तर फाल्गुनी से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। अब मज़ेदार बात यहाँ पे ये घटित हो रही है। देखिए, शास्त्रकार कहते हैं बुध का वक्रत्व होना मतलब बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी। पहले लाइन में शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि आपके कर्म पे नकारात्मक असर पड़ेगा, आपकी नौकरी में परेशानी होगी। शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि सप्तम दृष्टि माता के घर पे होने पे माता को परेशानी आएगी, पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। ये तो नकारात्मक पहलू है, लेकिन सकारात्मक पहलू क्या है? हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, उजाला और अंधेरा। तो उजाला पक्ष ये है कि यहाँ पे ये दोनों आपस में नक्षत्र एक्सचेंज कर रहे हैं। राशि परिवर्तन की तरह नक्षत्र परिवर्तन भी राजयोग कारक होता है। आप अपने कुंडली उठा के देख लीजिए, जिसके भी कुंडली में ग्रह नक्षत्र परिवर्तन, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि गुरु स्वाति में हो, राहु विशाखा में चला जाए, ठीक है ना, वहीं पे बहुत अच्छा योग बना देते हैं, जबकि दोनों एक ही राशि में होते हैं। तो नक्षत्रों की महिमा बहुत व्यापक है। तो यहाँ पे बुध महाराज प्रथम दृष्टिया तो आपको, मुझे लगा कि डर ना जाएं आप, ऐसा नकारात्मक असर ना हो, लेकिन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन श्रेष्ठ लाभ देने वाला है आपको। शुक्र आपके कुंडली में व्यापार के कारकत्व को लेके बुध की राशि में, चंद्र की राशि में चल रहे हैं, और बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं, जो बंधन कारक है। व्यापार बंधा हुआ है, बुद्धि वापस लौट रही है। अच्छा, कहाँ रुका हुआ है, रुको मैं देखता हूँ, नट बोल्ट लेके ठीक करता हूँ। तो बुध बुद्धि को ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहा है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में यहाँ से ये धीरे से उतरेंगे। 16 सितंबर तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, और ये यहीं से फिर मार्गी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मार्गी हो जाएंगे, और धीरे धीरे मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में फिर ये निकल के आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तो बुध महाराज का जो वक्रत्व है, बिल्कुल मत डरिएगा।
देखिए, अगर जो ईमानदारी के साथ ज्योतिष में काम कर रहे हैं वो जरूर आपको ये कहेंगे कि बुध का वक्री होना आपकी राशि पे, आपके लगन पे नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश, देखिए होता क्या है कि शास्त्रकार कहते हैं कि जो ग्रह वक्री होता है अपने दूसरी राशि का फल देगा, दूसरे भाव का फल देगा। तो बुध यहाँ नवम भाव का फल देंगे। बुध का नवम भाव में क्या है, श्लेषा नक्षत्र और कुछ नहीं है। दूसरी राशि का फल देंगे मिथुन राशि का। मिथुन राशि आपके कर्मा पे प्रभाव डालेगी, नकारात्मक असर पड़ेगा। ईमानदारी तो ये कहती है, लेकिन उसमें जो आप तकनीकी ढंग से देखेंगे, ठीक, तो आप पाएंगे कि नहीं, ये नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों नक्षत्र एक्सचेंज कर रखे हैं। आप हमारे नक्षत्र में हैं और हम आपके नक्षत्र में हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। राजा के साथ हैं, सूर्य क्या है, राजा हैं। राजा कर्मा भाव में गोचर कर रहा है, तो बोलेगा भाई मैं इधर काम में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे बैठे ऑफिस ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑफिस तो चलाना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो बुध को काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व मतलब पहले की प्रसन्नता को वापस कर रहे हैं। पॉइंट क्या है, पहले की प्रसन्नता को बुध वापस करने के लिए आपके लिए वक्री हुए हैं। अब इस पॉइंट को पकड़ लेंगे तो तनाव खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप तनाव में रहेंगे। यहाँ पे ये जो वक्री हो रहे हैं, तो वक्री आप देखिए ना, तो चारों चरणों में बुध चूंकि बहुत फास्ट चलते हैं, बुध की गति बहुत तेज है, तो बुध चारों चरणों में वक्री होंगे। तो उत्तर फाल्गुनी से स्टार्ट करेंगे, धनु नवांश से स्टार्ट करेंगे। धनु नवांश में वक्री होंगे। धनु क्या है, धन का नवांश है, अच्छा जाएगा। उसके बाद वृश्चिक नवांश में जाएंगे, वृश्चिक आपके लगन का नवांश है, अच्छा जाएगा। फिर तुला नवांश में आएंगे, तुला नवांश में कुछ पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि जो नक्षत्र है वो भी शुक्र का है, नवांश भी शुक्र का है, पैसा खर्च करेंगे। कन्या नवांश में डेफिनेटली लाभ देंगे। उसके बाद सिंह नवांश तक आएंगे और सिंह नवांश ही मार्गी होना शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ काम करते करते आप लोग ये नवांश वंश तो सीख गए होंगे ना, आशा करता हूँ सीख गए होंगे। और सीखिए, ज्योतिष में जब आप दूर देखेंगे ग्रह राशि को तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप नक्षत्रों को देखेंगे तो टू द पॉइंट। देखिए यहीं पे स्थितियाँ परिवर्तित हो गई। पहले क्या है, थोड़ा सा डरा रहा था, लेकिन जैसे हम नक्षत्र में प्रवेश किए पूरी परिस्थिति ही बदल गई, ठीक। तो अब यह जो गोचरी स्थिति है, वक्री है, वक्री किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि उनको पूर्व मतलब पहले की प्रसन्नता आपको वापस करना है। जो बीच में इधर 4-5 महीने में 6 महीने से आपको प्रॉब्लम आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उस परेशानी को दूर करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि वृश्चिक है तो संघर्ष तो जीवन का अपरिहार्य अंग है। वृश्चिक में पैदा हुए हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको संघर्षों से मुक्ति नहीं दे सकती, किंतु अब यार डूबना ही है ना, तो मस्ती में डूबी है। जिंदगी जो मिली है रो के गुजारने की अपेक्षा हंस के गुजारिए। जिंदगी भी सोचेगी किसके पल्ले पड़ गए हैं। मेरे जो शुभचिंतक लोग हैं अक्सर कहते हैं कि आप इस थकी हुई राशि पे इतना वीडियो क्यों बनाते हो, और राशियों पे मेहनत करो, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे। और राशियों में वीडियो मेहनत करो, अच्छा लोग कमेंट करेंगे। ये थकी हुई राशि है, इस पर लोग रोते ही रहते हैं। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जो रो रहा है उसको हंसाने में मज़ा है, जो परेशान है उसकी हेल्प करने में मज़ा है। तो यह जो गोचरी स्थिति है आपके लिए पूर्व की प्रसन्नता वापस करने के लिए है। और सितंबर माह तो वैसे भी आपके लिए बेहतर जाने वाला है, तो बेहतर जाने के लिए कई कारण तो चाहिए ना। उसमें एक प्रमुख कारण बुध का वक्रत्व है। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी की आराधना करिए, बुद्धि बिल्कुल ठीक रहेगी, ठीक। संभव है तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, और बस 2 ही उपाय करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और बुध के मंत्र का जाप करें, बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लाभ का स्वामी कर्मा भाव में है, कर्म जो कर रहे हैं उसका लाभ होगा। गुप्त तरीके से काम करने की कोशिश करिएगा, अपनी योजनाओं को किसी को मत बताइएगा। थोड़ा सा जब वक्री होते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब लिखा पढ़ी, बुध लिखने पढ़ने में बहुत होशियार है। तो लिखते पढ़ते समय कंसंट्रेट होकर लिखिए पढ़िएगा, ध्यान कहीं और है, आप कुछ और लिख रहे हैं। खासकर फाइल, ऑफिस में आप काम करते हैं, अपने फाइलों को संभाल के रखें, ठीक है ना। फाइल को बिल्कुल संभाल के रखें। कब तक? 16 सितंबर तक तो बिल्कुल संभाल के रखें। 16 सितंबर के बाद हालांकि जीवन में लापरवाह होना ही नहीं चाहिए मित्र, लापरवाही भारी पड़ती है, उसके बाद आप लापरवाह हो सकते हैं। तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, मस्ती के साथ आगे बढ़िएगा, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। बुध के मंत्रों का जाप करते रहना इस बीच में श्रेष्ठ फल देगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु
भी आपके वक्री हो रहे हैं और बुध भी वक्री हैं, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं, राहु केतु हैं। वक्री ग्रहों का बड़ा बोलबाला है। चलिए, इस मौका मिला तो एक स्वतंत्र वीडियो इतने अच्छे वक्री ग्रहों पे बनाऊंगा। तब तक आपके लिए शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे करते रहिए।